गाइस अज्यूम कीजिए कि आप एक वीडियोग्राफर हो और आपने जो है वेडिंग शूट किया है और उसमें जो मेन फुटेज था जो कि फेरी के टाइम का था वो जो है ना वो डिलीट हो गया है या फिर आपका जो एसडी कार्ड है वो फॉर्मेट हो गया है या फिर क्रॉप्ड हो गया है। तो ये आपके लिए कितना बड़ा नाइटमेयर होगा। या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, आपने धोखे से फाइल को जो है वो डिलीट कर दिया है या फिर फॉर्मेट कर दिया है और आपको वो डेटा किसी भी हाल में वापस चाहिए, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो आपकी जान बचा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपने डिलीट किए हुए या फिर फॉर्मेटेड डेटा को जो है वो रिकवर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। हाय, वही तौसीफ खालिद और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू। इस वीडियो में मैं स्पेशली यूज करूंगा टेनोशेयर का 4D डिग सॉफ्टवेयर। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके आप सिंपली जो है इस पेज के ऊपर आ जाइए और यहां से आपको इस सॉफ्टवेयर को फ्री में जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका हर डिवाइस के लिए जो है वो काम करेगा, पीसी हो, लैपटॉप हो या फिर एक्सटर्नल ड्राइव हो या फिर एसडी कार्ड हो, सभी से जो है वो आप डेटा को जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपल इसे डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप जो है उसे ओपन कर लीजिए और ये है होम इंटरफेस टेनोशेयर 4D डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे ड्राइव जो है वो शो कर रहे हैं और जो भी एक्सटर्नल ड्राइव है जो कि कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से वो भी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ कॉमन लोकेशन है जहाँ से आप जो है वो डेटा रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप या फिर रिसाइकल बिन, या फिर आप जो है वो फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने कोई NAS वगैरह जो है वो कनेक्ट किया हुआ है तो उससे भी जो है वो आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस रिकवरी का। फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है वो क्रैश हो जाता है तो उससे अगर आपको डेटा को रिकवर करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड भी ऑप्शन है, आप अपने फोटोज एंड वीडियो फाइल को जो है वो यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टेस्ट के ऊपर लगाते हैं। और ये है मेरे पास एक SD कार्ड जिसमें बहुत सारा फुटेज है और हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से इसको डिलीट करेंगे। हम इसको जो है वो बाहर निकाल करके फिर से इंसर्ट करेंगे एंड देन देखेंगे कि क्या ये इस फाइल को जो है वो रिकवर कर पाता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये जो है बहुत ही इजी वे में जो है वो फाइल को रिकवर कर लेगा। तो चलिए इसको इंसर्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारे पास है USB ड्राइव F और इसमें मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास क्या क्या डेटा है F। और इसमें अगर आप फोटोज़ में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फोटोज़ वगैरह हैं जो कि प्रोडक्ट शूट से रिलेटेड है। और उसके बाद अगर वीडियोज़ में हम देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ भी हैं और इन सब को मैं रिस्क में डाल करके इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा और उसके बाद फिर इसको जो है वो हम रिकवर करके देखेंगे। तो आ जाइए, आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है USB ड्राइव F और इसको मैं यहाँ से सिंपल राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देता हूँ, स्टार्ट। ओके और ये हमारे पास F। अब इसमें कोई भी डेटा नहीं है, मैं इसको यहाँ से जो है वो इजेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास, ये फिर से हम लोग जो है इसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखते हैं डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये है हमारे पास ड्राइव F और इसमें आप देख सकते हैं फुल जो स्पेस है वो अवेलेबल है। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप किस तरह की डेटा को जो है वो रिकवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल फोटोज एंड वीडियोज को रखूंगा, बाकी सबको मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप्स और यहाँ पे हमारा स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि बहुत क्विक वे में यहाँ पे बहुत सारी फाइल जो है वो आ गई है। यहाँ पे अभी जो स्कैन है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 10% हुआ है। तो ये स्कैन जब आपका 100% हो जाएगा तो जो भी आपका डेटा था, और आप हैरान हो जाओगे कि आपका जो बहुत पुराना डेटा था जो कि आपने उसके बाद आपने बहुत बार फॉर्मेट किया ड्राइव, वो भी कभी कभी जो है वो आपका वापस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं ना इसको अभी यहाँ से पॉज कर देता हूँ। ओके, सिंपल आप यहाँ पे जो है इसको रिज्यूम कर सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास 3 तरह के फोल्डर्स आ गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लिप और इसके अंदर ये कुछ वीडियोस हैं, आई थिंक या वीडियोस हैं MP4 और यहाँ पे हमारे पास नॉट फाउंड में फिर हमारे पास कुछ JPG है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वगैरह का फोटो है। तो हमने जो है वो पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया। और एक्चुअली अगर यहाँ पे आप देखेंगे रिसाइकल बिन में तो वहाँ पर भी ये कोई भी डेटा हमारा नहीं है। देख लीजिए, रिसाइकल बिन में भी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिसाइकल बिन से जो है वो रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ये है। अब इसमें से आप जो है इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास प्रीव्यू है, इसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। और क्लिप है तो आप वीडियो प्ले करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक या। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी फाइल आप रिकवर करना चाहते हैं उसको जो है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये हमारे पास रिकवर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर इसको फिल्टर करना चाहते हैं, सिर्फ फोटोज चाहिए आपको या फिर सिर्फ वीडियोज चाहिए, तो उस हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मुझे रिकवर करना है, तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद सिंपल ये है हमारे पास रिकवर का ऑप्शन। रिकवर के ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए, लोकेशन जो है वो
वो आप चूज़ कर लीजिए कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ पे रिकवर का एक फोल्डर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिकवर के ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं एंड बूम, हमारा जो है वो फाइल रिकवर हो चुका है। व्यू रिकवर्ड में आ जाते हैं और ये है हमारे पास एफ और क्लिप और उसके अंदर ये हमारे पास 2 फुटेज है जो कि हमने जो है वो रिकवर कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है जो भी आपकी फाइल है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बहुत छोटे से स्कैन में हमारे पास इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं। अगर हम इसको 100% स्कैन करेंगे तो हमारा सारा का सारा जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री एंड पेड दोनों ऑप्शन के साथ आता है। फ्री में आप 100 MB का जो डेटा है वो आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में है तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको लगता है कि ओके आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और उसे रिकवर करना है और ये उसको स्कैन कर पा रहा है तो आप जो है इसका प्रीमियम वर्जन जो है वो परचेज जो है वो कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा Tenorshare का 4D डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो आपकी बैड सिचुएशन में, नाइटमेयर वाली सिचुएशन में जो है आपकी जान बचा सकता है। मैंने तो अपने डेटा को जो है वो रिकवर कर लिया। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होगा। तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको कुछ फीडबैक है तो आप जो है वो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। मेरा मेमोरी SD कार्ड गया।